हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 26 फरवरी के लिए एनालिसिस करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को एक बार समझेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक की रेंज निकालने की कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और एक रेंज किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि मार्केट में एक फॉर एग्जांपल निफ्टी में कितने पॉइंट्स की रेंज रहने की संभावना है और अगर वो रेंज ब्रेक होती है इधर साइड तो फिर वहाँ से एक मोमेंटम मिलने की संभावना है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इस वीडियो पे अपन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। और जो जिस तरीके से इसमें हम देखेंगे कि लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं या फिर एक रेंज कैसे निकाली जाती है, वो आगे आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड समझने की कोशिश करिए जो इसमें बताया जा रहा है। तो चलेंगे पहले निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट में अपन मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, बुलिश है। वीकली बुलिश है, डेली भी बुलिश है। बुलिश है इधर साइड, मतलब कि नाइन है, मतलब सारी एवरेज के ऊपर है, इसलिए मैं बुलिश बोल रहा हूँ। अभी तक ये तीनों टाइम फ्रेम बुलिश दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं, अब एक लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में क्या रेंज रह सकती है। और फिर इसी तरीके से आप लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स निकाल के अपने पास रखना और अपना ट्विटर पे चाहें तो पोस्ट करके मेरे को बता भी सकते हैं। वहाँ पर अपन डिस्कस भी कर लेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो निफ्टी का मैं यहाँ आपको रेंज निकाल के दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी की आप खुद निकालिए और अगर पॉसिबल हो तो आप ट्विटर पे टैग करके बता भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखो, डेली पर इस समय हम सारी एवरेज के ऊपर क्लोज करके गए हुए हैं, ठीक है। जो पहला एवरेज आ रहा है नीचे की तरफ, हम उसको ध्यान देंगे। यानी कि निफ्टी में जो पहला एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है वो आ रहा है 9 SMA का, ठीक है। 9 SMA पे क्या है इस समय, अगर हम लेवल्स की बात करें तो 9 SMA का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 22,100 के आसपास, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली अपने को एक एक पॉइंट की कोई टेंशन नहीं लेनी है। एक एरिया अपने को देखना है कि 22,100 के आसपास अगर ये लेवल्स निकल के आ रहा है तो उसको अपने को इंपॉर्टेंस देनी है। अब जैसे अगर आपको एक्चुअल फिगर भी देखनी है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा विंडो में जा करके। इस समय अगर हम 9 SMA पे खड़े हैं तो इस समय 9 SMA की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 22,095, यानी वही 22,100, ठीक है। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का। अब ये लेवल आपको ध्यान रखना है 22,100 का। उसके बाद आप आओगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हम क्लोज करके गए हैं उससे नीचे की एवरेज जो है वो कौन सी है वो भी देख लेते हैं एक बारी। अभी हम 9 SMA के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई है, यानी उसके नीचे जो एवरेज आ रही है वो 20 की एवरेज आ रही है। तो 20 की एवरेज की इस समय वैल्यू जो आ रही है वो आपको दिखाई देगी 22,030, यानी कि दो लेवल हमारे को मिल गए 100 और 30, 22,100 और 22,030, ठीक है। उसके बाद और नीचे उतरते हैं, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ये जो क्लोज करके गया 9 SMA के नीचे क्लोज करके गया है और इस समय जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज आ रहा है आपका 20 का। इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो आ रहा है 22,090, ठीक है। और 4 आवर पे जो आ रहा था वो आ रहा था 22,030, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम आएंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम 9 SMA को ही क्लोज करके गए हैं, तो अगर उसमें भी हम नीचे की एवरेज देखेंगे तो वो आ रही है 22,120। तो अब हमारे को एक 22,100 से ऊपर का एक लेवल मिल गया, यानी कि 120, और नीचे में अभी तक हमारे को मिला है 22,030। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ गए आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो नीचे एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 22,160 का, और ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है 22,260 का। तो अब हमारे पास हाईएस्ट लेवल क्या निकल के आया अभी तक, 22,260, और नीचे में 22,030, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 22,000 में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 260 और नीचे में 22,030, ठीक है। अब आप आओगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ऊपर इस समय एवरेज आ रही है, क्योंकि हम 20 पे क्लोज करके गए हैं, तो ऊपर जो एवरेज आ रही है, यानी यहाँ पे ऊपर अगर प्राइस मूव करता है तो कहाँ जाके अटकेगा, 22,250। अगेन वही लेवल आ गया, 260 जो हमने पहले देखा, 250, ठीक है। और उसके नीचे अभी उतरने की अपने को ज़रूरत नहीं है, अगर आना है तो आप आ सकते हो। 50 MA की वैल्यू आ रही है 22,130, तो ये हमारी रेंज के बीच में ही चल रहा है। अभी हमारी एक रेंज बन चुकी है 22,260 से लेकर 22,030 तक की, ठीक है। और नीचे उतरते हैं, 15 मिनट पे आ गए तो वहाँ ऊपर जो वैल्यू आ रही है ऊपर 9 SMA की, वो आ रही है 22,240, और नीचे 50 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 22,180, यानी कि अभी तक जो हमने रेंज देखी उस रेंज के अंदर ही है, कोई चेंज नहीं है। 5 मिनट पे आ गए। यहाँ पर देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो एवरेज है ऊपर, उसकी वैल्यू आ रही है 230, और नीचे अगर हम देखेंगे ये लेवल्स में यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे ऊपर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 230,
और नीचे 100 के नीचे क्लोज करके गए हैं हम, तो नीचे 200 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 160, यानी अगेन अभी भी हम रेंज के अंदर ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब और नीचे उतरते हैं, 3 मिनट्स पे आ गए। 3 मिनट्स पे जब हम आए, 3 मिनट्स पे अपने को क्या देखने मिला, सबसे ऊपर की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 230 के आसपास, और सबसे नीचे की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 190, यानी अभी भी हम उस रेंज के अंदर ही हैं। 1 मिनट पे आए, यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर की सबसे ऊपर क्या वैल्यू आ रही है एवरेज की, जो आ रही है 213 के आसपास, और नीचे तो हम ऑलरेडी सारी एवरेज के नीचे काम कर ही रहे हैं। तो अब हमारे को क्या देखने मिला, हमने 1 मिनट से लेकर के डेली टाइम फ्रेम तक सारे एवरेजेस चेक कर लिए, तो हमें एक रेंज मिल गई कि 22,260 हायर साइड पे, 22,030 नीचे लोअर साइड पे। तो यानी कि अगर हम जो क्लोज करके गए हैं अभी 22,200 के आसपास क्लोज करके गए हैं, तो यानी यहाँ से ऊपर 60 पॉइंट जब तक मार्केट मूव नहीं करता है या उसके ऊपर नहीं निकलता है, तो अपने को लॉन्ग साइड का तो सोचना ही नहीं है अगले वीक के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हम 12 के आसपास क्लोज करके गए हैं, तो हम 50 पॉइंट आए, मतलब समझो यहाँ से, ठीक है। तो ये एक अपनी रेंज मिल गई ऊपर की। अब नीचे की रेंज समझते हैं। अब नीचे क्या है, 22,030, तो ये रेंज हमारे को कितने की पड़ गई, कितने पॉइंट्स की पड़ गई, 230 पॉइंट की रेंज मिल गई हमारे को ये। तो यानी कि अगले वीक में अगर पहले 1 से 2 दिन के अंदर आपको ये दिखे, मंडे या ट्यूसडे के अंदर में अगर आपको ये दिखे कि जो हमारी ये रेंज है, इस रेंज को मार्केट एक्सपेंड कर रही है, इस रेंज से बाहर निकल रही है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वहाँ आपको मौके मिलेंगे। फिर वहाँ आपको एवरेजेस का सेटअप जा करके चेक करना पड़ेगा, और उस साइड को आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। इस रेंज की जो इंपॉर्टेंस है वो पहले 2 दिन में रहती है, मंडे या ट्यूसडे। मतलब इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हो सकता है आने वाले समय में जो है मार्केट ट्रेंडिंग मूव दे। तो वो ट्रेंडिंग मूव फ्राइडे तक, जैसे मान लो मंडे ट्यूसडे में ये रेंज एक्सपेंशन हो गया, तो उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे और लास्ट तक फिर मार्केट उस रेंज के ऊपर ही रहे या उस लेवल के ऊपर ही रहे। तो इस तरीके से अपन रेंज निकाल सकते हैं। तो अब ऐसे ही आप जा करके अपना बैंक निफ्टी का रेंज निकाल सकते हो और उसका देख सकते हो कितना रेंज हो, और चाहो तो आप इसको जा करके पीछे बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि लास्ट टू लास्ट वीक कितनी रेंज थी, क्या पहले 2 दिन में वो प्राइस उस रेंज के बाहर निकला नहीं निकला, और अगर उस रेंज से बाहर निकला तो फिर किस तरह का मूवमेंट आया। तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरा, ये तो एक रेंज की बात हो गई। दूसरा, इसी रेंज के अंदर कुछ लेवल्स निकल के आए जहाँ पर हमने देखा कि 22,130, 140, 150 वाला एक एरिया था जहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के एवरेजेस आ रहे थे, और 1 या 2 टाइम फ्रेम ऐसे थे जो उसके बाद नीचे 22,030 पे आए। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इस रेंज के अंदर भी अगर मार्केट रहेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर इस रेंज के बाहर ही निकलेगा हमें तभी ट्रेड करना है, पूरा हफ्ता वेट करते रहेंगे। अगर इस रेंज के बाहर निकल गया पहले 1-2 दिन में, वो तो अच्छी बात है। नहीं निकला तो फिर ऊपर 22,260 का एक लेवल है, और उसके बीच में 150, 160 तक मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं छोटे छोटे। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 22,130, 140 के बाद में 22,030 तक बीच में कोई भी ऐसा एवरेज का रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं आ रहा, यानी कि वो एक बीच में एक गैप है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस गैप को भी आप प्ले कर सकते हो। अगर कोई इंपॉर्टेंस लेवल ऐसा आ रहा है जो 3 या 4 टाइम फ्रेम पे एक जगह पे आ रहा है, इट मीन्स उस लेवल की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। वो ब्रेक होने के बाद में अगर मान लो वो लेवल मार्केट उसके ऊपर खड़ा है, वो लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, और आपको इधर एवरेज के सेटअप भी ये बोल रहे हैं कि हाँ अभी 1, 3, 5, 10, 15 सब टाइम फ्रेम पे एवरेज के नीचे प्राइस खड़ा है, तो यानी कि अब जो सेकंड लेवल है उस लेवल तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं इसमें जो है आपको समझाना चाह रहा था। अब एक बार जो है अपन समझ लेते हैं कि एवरेजेस की डायरेक्शन किस तरफ है और किस टाइम फ्रेम पे प्राइस कहाँ खड़ा है। तो वो तो अभी हमने देख भी लिया है, फिर भी एक बार समझते हैं। जैसे 1 मिनट पे आप देख रहे हो जिस तरीके की ये क्लोजिंग करके गया है, तो उम्मीद है कि मंडे के दिन में नेगेटिव ओपनिंग होने की पूरी पूरी संभावना है। और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 50 EMA के नीचे है। 15 मिनट पे आएंगे, वहाँ पर भी ये जो एक रेंज बनी थी, ये देखो ये रेंज जो है पूरे दिन की, लास्ट में इसने इसको ब्रेक किया है, तो ये नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी चल ही रहा है। एंड 30 मिनट और उसके बाद में 1 आवर। तो बेसिकली क्या है कि अभी प्राइस जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट है वहाँ पर थोड़ा बियरिशनेस दिखा रहा है, और जो उसके ऊपर के टाइम फ्रेम है यानी कि आर्ली 30 मिनट, 15 मिनट, 2 आर्ली, 3 आर्ली, वहाँ पर अभी एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। तो आने वाले दिनों में अपन देखेंगे, और अब नेक्स्ट वीक के लिए जैसे आप लोगों को रेंज निकाल करके बताई, 230 पॉइंट की रेंज है। अगर इस रेंज के आइदर साइड हम कहीं पर भी निकलते हैं तो वहाँ से फिर एक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर से इस रेंज को अभी आने वाले कई वीक्स में आप खुद से निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। और जैसे मैंने बोला पहले 2 दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका।
अगर मार्केट में किसी भी वीक में मोमेंटम आने वाला होगा तो पहले 1 या 2 दिन में आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम एक ट्रेंडिंग मूव निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हम किसी भी स्टॉक का निकाल सकते हैं, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, किसी में भी आपको ट्रेड करना हो, उसका आप एक रेंज निकाल सकते हो एवरी वीक के लिए, एवरी मंथ के लिए। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस वीडियो में डिस्कस करना था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस क्लोज किया है, और वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ पर अभी ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है 9 SMA का, यानी एक रेंज में फंसा हुआ है 9 और 20 के बीच में। एंड मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पर अभी ये बुलिश बना हुआ है। शॉर्ट टर्म चार्ट एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। तो 1 मिनट पे ये भी अभी डाउन साइड पे है, 3 मिनट पे भी ये नीचे है, बेयरिश साइड पे है, एंड 5 मिनट पे भी। तो निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा अभी वीक है ये। और 30 मिनट पे आएंगे, वहाँ भी 50 EM में ब्रेक हो चुका है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसे हमने देखा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी समय से इसने कोई संगम नहीं बनाया है, मतलब बार बार रिवर्सल ले रहा है, नीचे उतर रहा है, रिवर्सल ले रहा है, नीचे उतर रहा है। तो यहाँ पर एक रेंज में फंसने की या संगम बनाने की भी पॉसिबिलिटी बनती है। वो इस वीक में होता है, अगले वीक में होता है, वो अपन देखेंगे। और जैसा आप इसकी रेंज निकालोगे, जिस तरह से निफ्टी की निकाल के दिखाई है, ऐसी उसकी रेंज निकाल के आप देख सकते हो कि इसमें क्या रेंज एक्सपेंशन की उम्मीद है नहीं है। अगर मंडे ट्यूसडे में वो रेंज कटती है तो फिर मोमेंटम मिलेगा नहीं मिलेगा। सो अगर आप लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही हो रेंज निकालने में, और अगर चाहते हो कन्फर्मेशन के लिए, तो आप अपनी बैंक निफ्टी की इस तरह से रेंज निकाल करके, और फिर उसके बाद में ट्विटर पे आप मेरे को टैग कर सकते हो, और वहाँ पे अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप करो काम, और काफ़ी आने वाले वीक्स में आपको इससे हेल्प मिलेगी। और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें जो हैं काम करती हैं। एवरेजेस जहाँ जहाँ एवरेजेस का रेस्टेंस या सपोर्ट आ रहा होता है, वो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं सारे टाइम फ्रेम पे, जब आप जा करके इसको देखोगे। ठीक है जी, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आगे की बात करेंगे मार्केट की डायरेक्शन जिस तरीके से है। अगर कुछ भी चेंजेस होता है उसमें तो अपन ग्रुप में डिस्कस करेंगे। और आने वाला वीक वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले 10-15 दिन मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है अपने को। और जो ये हमारे ये लेवल्स होते हैं, जो मैं लेवल आप लोगों को डेली बेसिस पे दिखाता हूँ, वो लेवल भी मॉर्निंग में अपना पब्लिक ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। सो वहाँ पर आपको वो लेवल्स मिल जाएंगे। सो अगर आप ग्रुप में हो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो तो आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड कोशिश यही रहती है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया जो है सिखाया जाए, और जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले एंड आगे काम करने में आसानी रहे। ठीक है जी, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करते हैं।